अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिसे सिर्फ एक कप बनाकर पी लें। इतना असरदार ये नुस्खा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम हो गया है, सीने पे जकड़न है, खांसी है, सर में दर्द है, जिस्म में भारीपन है, तो जितनी भी तकलीफ़ हैं वो सारी दूर हो जाएंगी पीते के साथ ही। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है। जब भी मौसम तब्दील होता है तो बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं, बच्चों के साथ बड़े भी बीमार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो इतना वीक होता है कि ये चीज़ें हमें फ़ौरन बीमार कर देती हैं। तो डॉक्टरों को पैसे देने से बेहतर है कि आप घर पे ही क्यों ना एक ऐसी चाय बनाकर पी लें जिसकी वजह से आपके ढेरों पैसों की बचत हो जाए और आपकी सेहत पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये चाय और कहवा बना के हमने तैयार किया है। इसके लिए सबसे पहले सॉस पैन में 2 कप भर के पानी के शामिल कर देंगे। सबसे पहले पानी में उबाल आने का इंतज़ार करना है। जब तक के पानी में उबाल नहीं आ जाएगा तब तक हमने कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं करनी है। तो यहाँ देखिए पानी में उबाल आ चुका था। अब इसमें जो पहली चीज़ हम डालेंगे वो है मुलेठी। मुलेठी गले के लिए बहुत अच्छी होती है। गले की जितनी भी तकलीफ़ होती हैं, गले में स्वेलिंग आ गई है, टॉन्सिल्स हैं या फिर गले में शदीद किस्म का दर्द है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है। तो यहाँ पर 1 टुकड़ा मुलेठी का हम इसमें शामिल कर देंगे। वैसे तो अगर आप पानी अपना डेली का रूटीन का जो आप कूलर में बनाते हैं तो उसमें भी अगर आप 1 टुकड़ा मुलेठी का डाल दें तो कभी भी आपको गले में दर्द नहीं होगा। गले की बीमारियों से इंशाअल्लाह ताला आप हमेशा महफूज रहेंगे। ये इतनी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर आप चाहें तो पंसार की शॉप से मुलेठी का पाउडर भी ले सकते हैं। मेरे पास मुलेठी का पाउडर भी था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको पहले मैं मुलेठी दिखा दूं। मुलेठी इस तरह की स्टिक होती है दिखने में। इसके बाद यहाँ जो अगली चीज़ हमने लेनी है वो है अदरक। अदरक के बारे में आप सभी जानते हैं, ये भी जिस्म के दर्दों के लिए, क्योंकि जब हमें नज़ला खांसी ज़ुकाम हो जाता है तो सर में भी दर्द होता है, भारीपन होता है, जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, तो स्वेलिंग की वजह से भी बाज़ दफ़ा गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो जिस्म के जितने भी दर्द हैं, खांसी है, सीने पे बलगम हो गई है जमा, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होती है अदरक। अदरक की चाय लाजमी पीनी चाहिए। तो सर्दियों के लिए तो आप ये सारी चीज़ें नोट कर लें कि आपने इस तरह से ये कहवा या चाय बना के ज़रूर पीनी है। अब जो हम इसमें चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं तीसरे नंबर पर, वो है सिनेमन पाउडर, यानी कि दारचीनी का पाउडर। दारचीनी आप देख सकते हैं इस तरह की जो श्रीलंकन दारचीनी होती है या इंडियन दारचीनी भी इसी तरह की फॉर्म में आती है दिखने में। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, देसी दारचीनी होती है ये। दालचीनी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करती है, हाई कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा दालचीनी से हमें नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, सीने की जकड़न, बलगम, खांसी, इन सारी चीज़ों में बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। आधा चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई दालचीनी का पाउडर शामिल किया है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है दालचीनी तो आप साबुत टुकड़ा भी डाल सकते हैं। वैसे अगर ये सारी चीज़ें आप पीस कर डालते हैं तो और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ये वाला नुस्खा बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा अपना आजमाया हुआ नुस्खा है। जब भी मुझे गले में दर्द होता है या खांसी हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम होता है, तो मैं फ़ौरन से यही चाय बनाकर पीती हूँ और यकीन मानिए मुझे एक ही दिन में आराम आ जाता है इसको पीते के साथ ही। अब इसमें हम डालेंगे सौंफ के कुछ दाने। ये देखिए मैंने यहाँ पर सौंफ ली थी 1/4 चम्मच। थोड़े से दाने डालेंगे, इससे भी जो जिस्म में दर्द वगैरह होते हैं तो वो दर्द वगैरह हमारे ठीक हो जाते हैं। क्योंकि जब भी हमें बुखार चढ़ता है, इस तरह की कैफियत होती है, तो सर भारी हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, जिस्म में, कंधों में बहुत तकलीफ़ होती है, तो थोड़ी सी सौंफ भी डाल लेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो ये हाज़मेदार भी होती है, दूसरा जिस्म में जो दर्द होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है। थोड़े से दाने मैंने यहाँ सौंफ के डाले। एक एक चीज़ यहाँ पर ऐसी हम इसमें डाल गए हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अब इसमें लौंग हमने डालनी है 1 अदद। बहुत ज़्यादा लौंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अभी मौसम ठंडा नहीं हुआ है, अभी गर्मियाँ ही हैं, लेकिन तब्दील हो रहा है मौसम, तो इस वजह से बहुत घरों में ऐसा हो रहा है कि बच्चे बड़े बीमार हो गए। सिर्फ़ 1 अदद लौंग डालेंगे, गले के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब इसमें आधा चम्मच चाय की पत्ती का शामिल कर देंगे। चाय की पत्ती आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपको पसंद हो तो उसी हिसाब से चाय की पत्ती इसमें डाल लीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे ब्राउन शुगर।
गुड़ मैंने यहाँ पर लिया था, गुड़ ये पिसा हुआ है। तो आपने कोशिश करनी है ब्राउन कलर का, डार्क कलर का जो गुड़ होता है वही लेना है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। स्पेशली खांसी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। तो मिठास के लिए आपने भी इसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है। तो ये कहवा रेडी हो चुका है पक के। इसे मैंने तकरीबन 5 मिनट तक पकाया है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ। पहला तो मैंने ये कहवा बना दिया है। अब इसी कहवे के साथ हम चाय भी बनाएंगे, क्योंकि बच्चे कहवा पसंद नहीं करते हैं। तो जो लोग कहवा पसंद नहीं करते हैं तो उनके लिए आपने इस तरह से कहवा पकाना है और इसमें दूध डालकर आपने सिंपली इसकी चाय बना देनी है ताकि आसानी से पी लें। तो आपकी मर्ज़ी है, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल फ़ायदेमंद हैं आपके लिए। आप चाय भी बना के इसकी पी सकते हैं या फिर आप इन्हीं चीज़ों के साथ आप कहवा बनाकर पी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चाय हमारी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही असरदार चाय है ये। इसको पीते के साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम है, सीने पर जकड़न है, खांसी है या फिर सर में दर्द है, भारीपन है, बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द हो रहा है, तो वो सारी तकलीफ़ इंशाअल्लाह ताला पीते के साथ ही आपको उसी टाइम महसूस होगा। आपने गरम गरम ये बनाकर पीना है और आपने इसे दिन में 3 बार पीना है। तो आप इसे एक ही दिन कर लेंगे, एक ही दिन में इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा इसका मिलेगा, रिज़ल्ट इसके फ़ौरी नज़र आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसे सिर्फ़ 3 दिन बनाकर पीना है। 3 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद सेहतयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला इसको पीते के साथ ही। क्योंकि इसमें हमने जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा असरदार हैं। ये बड़ा ही फ़ायदेमंद नुस्खा है, मेरा अपना आज़माया हुआ नुस्खा है ये। तो इस तरीके से आप अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाएं और इस रेसिपी को अभी से नोट डाउन कर लें। पूरी सर्दियाँ आपने इस्तेमाल करना है। तो सर्दियों में तो आप इसे डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान या साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा आपको, क्योंकि ये सर्दियों के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बीमारियां होती हैं वो दूर भागती हैं और हम सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी आज की ये रेमेडी पसंद आई होगी। हमेशा की तरह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग हमेशा की तरह इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद भी मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएंगे कि आप सबको फ़ायदा हुआ है। क्योंकि मैं जितनी भी रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को फ़ायदा ही होता है। तो ज़रूर इस रेमेडी को यूज़ करें, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेमेडी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।